आज हमारे वैरायटी म्यूज़िकल ग्रुप कराओके एकेडमी और हमारे हैदराबादी मतवाले यूट्यूब चैनल के ऑफिस पर मैं बहुत ही मसरत के साथ इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जबलपुर से यानी उत्तर भारत के एक ऐसे फ़नकार, एक ऐसे कलाकार जिनकी कोई मिसाल नहीं है, बल्कि यूँ कहा जाए कि स्टैंड अप कॉमेडी जो शुरू हुई है तो इनसे हुई है। इनका नाम है श्रीमान के नायकर। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हैदराबाद आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं हैदराबादी कलाकारों से मिलना चाहता हूं, तो मैंने उन्हें यहाँ बुलाया। तो ये मैं इनका स्वागत करता हूं। के नायकर जी बहुत ही महान फ़नकार हैं और मैंने भी इनको देखकर प्रेरणा ली है। मेरे भी आइडियल हैं आप, और हमारे सब साथी सब बैठे हैं यहाँ पर। शहाबुद्दीन पाया इधर से ले भाई। शहाबुद्दीन हमारे हैदराबाद की जानी मानी शख्सियत, मशहूर कॉमेडियन। और इधर चलते हैं, ये हैं बहुत शरीफ इंसान है, आप तो पहचानते होंगे। हैदराबाद में एक ही शरीफ आदमी है। इनकी शराफत के चर्चे अक्सर थाने में मिल जाते हैं। और हमारे नौजवान दावर खान, जो वैसे तो जिम चलाते हैं, ज़ाहिर है आपकी पर्सनालिटी भी देखिए आप, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही गुनागों सलाहियतों के माहिर हैं। आवाज़ के गले के तब्दीली, आवाज़ों की तब्दीली में माहिर हैं। बड़े फिल्म स्टार्स की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, इमिटेशन करते हैं, वो भी हमारे स्टूडियो में है। बहुत सारे फ़नकार आने वाले हैं यहाँ पर, सब भी हमारे के नायकर जी से मिलने के लिए हम चाहेंगे कि आप बैठें और आपसे कुछ बातचीत करेंगे हम। तो दोस्तों, हमने हमारे ऑफिस पर इस्तकबाल किया, स्वागत किया के नायकर साहब का। अभी बहुत सारे फ़नकार आने वाले हैं, तो बड़े अच्छे उस्तादों के उस्ताद हैं। कुछ ऐसे फ़नकार सारे हिंदुस्तान में मिमिक्री करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी। पिछले दिनों हमारे बम्बई के मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इस दुनिया से गुजर गए, तो उनके बारे में पहले सवाल करते हैं हम नायकर जी से कि राजू श्रीवास्तव के बारे में आप कुछ फरमाइए। हाँ, देखिए, राजू श्रीवास्तव तो हंसाते हंसाते रुला के चला गया, और सारे हिंदुस्तान ने दुआएं की जितने दिन वो उस बीमारी से जो है मुकाबला कर रहा था। हम सब जो है मंदिर मस्जिद जहाँ जहाँ दुआएं कर सकते थे हम लोगों ने की। अब ऊपर वाले का खेल तो ऊपर वाला जाने। फिर भी मैं राजू को यही कहता हूँ कि वो भी एक अपने ढंग का निराला कलाकार था, और अरे बहुत इज़्ज़त देते थे, गुरु की तरह इज़्ज़त देते थे। और मैं उनसे ये कहता था कि भाई आप अब गुरु हो रहे हो, अब हमारे को छोड़ दो, आप जो दिखता है वो बिकता है। राजू श्रीवास्तव या और भी बहुत सारे फ़नकार जो उत्तर भारत के हैं, ख़ास तौर से जैसे राजू का ताल्लुक आई थिंक कानपुर से था। आपका जबलपुर से कोई ज़्यादा फासला है नहीं? कुछ नहीं, लाइफ में बचपन से मैं कर रहा हूँ। मतलब बचपन मीन्स जब मैं 5-6 साल का था, तब मुझे मोहल्ले की औरतें लालच दे के मुझसे और ये छोटी छोटी सी ये नकल करवाती थी। कि वो औरत कैसे नल पे लड़ रही थी, उसके बाल पकड़ के वो कैसे खींच रही थी। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे तब तो मैंने कुछ नहीं किया। प्रेयर तक में पीछे एक मोटे से लड़के के पीछे खड़ा रहता था, क्योंकि कहीं बुला न लें ऊपर। हमको स्टेज पे बहुत डरते थे, पहले के टीचरों से बच्चे बहुत डरते थे। सुनने में भी आया होगा कि बच्चे ने कहा अपने बाप को कि पापा हम शादी करना चाहते हैं। अच्छा, शादी करना चाहते हो? लड़की वड़की देख ली? हाँ, लड़की देख लिया, ना तुम मना नहीं करना। नहीं करेंगे मना, है? अच्छा, कहाँ लड़की देखी? घर में ही देखी है। अरे यहाँ कहाँ लड़की है? नहीं, हमने देख ली। किससे कर रहे शादी? तुम्हारी अम्मा के साथ। है? बोले हमारी माँ के साथ? दिमाग ख़राब है तेरा? बोले आपने भी तो हमारी माँ के साथ की है, तब आपका दिमाग नहीं खराब था क्या? तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं आजकल। 3-3, 4-4 घंटे और सारा का सारा ऑब्जर्वेशन है। और इनकी सबसे ख़ास बात ये कि कभी इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं की।
आज तक भी नहीं, अब अभी अगर हम यही चीज़ आपसे दोबारा बोलेंगे तो ये नहीं होगी, कुछ और होगा। हैदराबादी मतवाले यूट्यूब चैनल के ऑफिस में बहुत सारे फ़नकार जमा हैं और आज के हमारे मेहमान हैं बहुत ही ग्रेट कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, जबलपुर उत्तर भारत के हमारे बड़े भाई हैं श्रीमान के नायकर, कृष्ण कुमार है ना तो पूरा नाम साहब, कृष्ण कुमार नायकर जी का हैदराबाद के सारे फ़नकारों की तरफ से इनका स्वागत है, इस्तकबाल है। और हमारे हैदराबाद की रिवायत के मुताबिक खाली एक शाल और फूल के हार के ज़रिए इनका इस्तकबाल करेंगे। हमारे बुज़ुर्ग आर्टिस्ट खादर शरीफ साहब से गुजारिश है कि वो चादर शरीफ है, मेरे को चादर गुलपोशी करें, चादर भी पहनेंगे, गुलपोशी करें। और हमारे मोइन खान आइए, हमारे कराओ के म्यूज़िकल ग्रुप की एकेडमी के जो है ओनर हैं और बड़े ही पुलिस ऑफिसर है। सर जी, मैं के लायर साहब का नायर साहब का यहाँ पर मैं इस्तकबाल करता हूँ हामिद भाई के बिहाफ में, और आई एम फीलिंग मच प्रिविलेज्ड to presenting a shawl to the legendary stand-up comedian, as Hamid Kamal sir has told me. He is one of the biggest fan of Nair sir. So एक बार और के नायकर बोल दीजिए। के नायकर सर, क्योंकि मेरे नाम के साथ बड़ी दिक्कत है, कई जगह अनाउंसमेंट कहते हैं के निक्कर साहब, तो जो सही नाम बोला तो आपने निकर बोल दिया वो ठीक है, कच्चा बनिया वो तो परेशानी हो जाती है। तो नायकर साहब का मैं बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में मैं उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे लिए बड़े गर्व की और फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान के एक ऐसे अनमोल फनकार हमारे बीच यहाँ पर तशरीफ लाए। सर, इट्स अ काइंड ऑफ प्लेजर फॉर अस, Thank you very much. फीलिंग वेरी प्राउड एंड ग्रेट प्रिविलेज। थैंक यू सर। थैंक यू। नायकर साहब की सबसे बड़ी खूबी है, वैसे तो कितनी खूबियाँ मैं गिना नहीं सकूँगा, लेकिन इसी एक खूबी है, बहुत प्यारे इंसान है, बहुत खुलूस हैं। वो तो हंसमुख चेहरा लग रहा है, चेहरा बता रहा है। और धोखे से नायकर आदमी हो गया। और ख़ास बात ये है, जबलपुर है उत्तर भारत जी, लेकिन आपकी पैदाइश है साउथ इंडिया की। क्या बात है सर, क्या बात है। और साउथ इंडिया के जितने भी पैदा हुए हैं सब बड़े बड़े इंसान बने। तमिलनाडु ना, हाँ, मदर टंग तमिल है हमारी, बाय बॉर्न ब्रॉट एट जबलपुर। हाँ, मगर मदर टंग अच्छे से बोल लेते हैं, है ना, और तेलुगु भी थोड़ी बहुत, ये चेसाई अक्कर पता रही है, बंदर और हिंदी पर तो इतना कमांड है, मैं बताया नहीं कर सकता। मैं हमारे खादर भाई को माइक दूंगा, बिल्कुल खादर भाई अपने ख्यालात का इजहार। बड़ी खुशी की बात है कि सर हमारे यहाँ स्टूडियो में आए हैं और काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं। ये हमारी खुद नसीब है कि आज फिर मुलाकात हुई, आप हम मिलकर कई एक फिल्म में भी काम किए साथ रहा साहब का, तो साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ जो आप हैदराबाद तशरीफ लाए, और थैंक यू मेरे सर। नायकर जी, शरीफ ये इंसान जो शरीफ है, आपको कैसा लगता है? ये सामने से भी शरीफ है, पीछे से भी शरीफ है, आगे से भी शरीफ है, क्योंकि मैं भी यही कह रहा था कि ये 20 साल बाद देख रहा हूँ इसके बेल्ट का छेद वहीं है जहाँ से ये अभी तक पहना, और कई लोग तो ऐसे हो गए हैं, कई लोग ऐसे हो गए। ये ऊपर वाले का करम है, और आप बहुत बढ़िया रहें और खुश रहें, और आपसे मिल के बहुत खुशी हुई है। अब इत्तेफाकन हैदराबाद आऊँगा तो आप लोगों से और मुलाकात होगी। हकीकत में मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं। जो मुझे जानता है शायद वो मुझे जानता नहीं, जो नहीं जानता है वो सही जानता है। क्या बात है, क्या बात है। शहाबुद्दीन साहब से आइए, शहाबुद्दीन साहब आइए साहब, हैदराबाद के नुमाइंदा फनकार शहाबुद्दीन की मुझसे मुलाकात पहली बार हुई, लेकिन गायबाना में एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अच्छा, जानता हूँ मैं, पाया से मैंने बहुत कुछ पाया था। कारो के स्टूडियो में मोइन खान साहब के पास, और हामिद कमाल साहब का भी मैं दिली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इनवाइट किया, और काफ़ी दिनों के बाद तमाम आर्टिस्ट यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपने अपने ख़यालात का इजहार करे हैं। खादर शरीफ साहब और हमारे पाया फेम शहाबुद्दीन साहब, मोइन खान साहब, सभी लोग यहाँ पर है। मैं एक स्पेशल तरीके से साहब आपका नाम सर? हमारे छोटे भाई राजू सर, यहीं सिकंदराबाद में, यहीं पर जब जबलपुर से, लेकिन यहीं रहते हैं, इनके छोटे भाई है।
तो नायकर साहब, अगर आपका वेलकम करने के लिए अगर अमिताभ बच्चन साहब यहाँ पर होते तो किस अंदाज में आपका वेलकम करते हैं? नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है अमिताभ बच्चन। भैया हमारे बीच तो के नायकर साहब आ गए हैं भैया, वर्ल्ड फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन जिन्होंने अपनी कॉमेडी से लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी हैं। भैया एक बार तो ताली बनती है। अब शाहरुख खान भी अगर आ गए। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है नायकर साहब, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है, साजिश की है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे हामिद साहब, आपका कारनामा बहुत अच्छा है जो आज आपने नायकर साहब से हमें मिलवाया है। वो तो कलम वाली बाई भी आना चाहती थी मिलने के लिए, लेकिन उसे कुछ काम आ गया है। बहुत अच्छा है। अरे भाई मैं तो समझता था कि ज़िंदगी में आपसे कभी मुलाकात होगी ही नहीं। लेकिन हामिद साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने हमें नायकर साहब से मिलवा दिया है। ऐसी ऐसी शख्सियतों को देखकर तो दिल से एक ही आवाज़ आती है, मोगैम्बो खुश हुआ। जी हाँ, हम भी बहुत खुश हुए। आप भी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशियाँ बांटिए। वैसे तो ज़िंदगी में दुख बहुत है और अपने गमों को कुछ देर के लिए भुलाते चलिए। हामिद साहब का जो चैनल है बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, आपके चेहरों से, आपके दिलों से गमों को मिटाने का काम कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन काम है। तो इनके चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। चाहिए थैंक यू नायकर जी। ये वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि फनकार का बेटा फनकार होना ज़रूरी नहीं है। नहीं। पहले होता ये था कि हजाम का बेटा हजाम ही बनता था, मोची का बेटा मोची बनता था और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ऐसे ही चलता था ना सिस्टम। लेकिन कलाकार का बेटा कलाकार बनना बहुत रेयर। हाँ, कहीं कलाकार का बेटा कलाकार बन जाता। तो इत्तेफाक से, वैसे तो मेरे 6 बेटे हैं, सबके अलग अलग काम है, मसरूफियत है, लेकिन मेरा सबसे छोटा बेटा वो देर आए दुरुस्त आए, अब कहीं शौक जागा है। बहुत अच्छी बात। तो इनका नाम है अवैस बुखारी, जो मेरे प्रोडक्शन मैनेजर हैं, मेरा प्रोडक्शन संभालते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, डबिंग, एडिटिंग, अब एक्टिंग भी करेंगे। अवैस, आपसे आपका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी मोहब्बत है हमारे तरफ से आपको। हादर भाई, आपकी दुआएं। हमारी दुआएं साथ हैं।